पिछले कुछ दिनों से मैं जब चलता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे ठीक पीछे कोई है। वापस पलटता हूं तो वहां कोई नहीं दिखाई देता जिसे मैं देखना चाहता हूं। मैं और मेरा बेटा सत्यम अकेले ही रहते हैं। मेरा नया घर बहुत अजीब सा है। उस घर में मेरे दोस्त का कहना है कि उसने किसी औरत की आत्मा देखी थी। कहानी को जानने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। और वो आत्मा मुझे गुस्से से घूरे जा रही थी। और उसके बाद मैं घर के अंदर जब एक दिन गाड़ी की चाबी लेने गया तो मेरी आंखों के सामने एक ऐसा हादसा हुआ जो सच कहूं तो नॉर्मल नहीं था। मैं और सत्यम जब शाम को घूमने गए तो मैंने एक एल्सेशियन डॉग लिया ताकि सत्यम का भी दिल लगा रहे और मेरी गैर मौजूदगी में सत्यम सेफ रहे। मुझे लगा था कि इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। पूरी तरह ठीक नहीं तो कम से कम कुछ तो बेहतर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो कुत्ता भी हमेशा भौंकता ही रहता, कभी छत, कभी दीवार, तो कभी अलमारी, तो कभी किसी चीज का पीछा करते हुए घर के किसी कोने तक जाता और घंटों बैठ के भौंकता। मैंने सोच लिया था कि जल्द से जल्द जैसे ही कोई खरीदार मिलेगा इस घर को बेचकर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाऊंगा। पर आश्चर्य की बात यह है कि जितने भी लोगों की इस घर में आने की बात थी वो कभी इस घर तक पहुंच नहीं पाए। किसी का रोड एक्सीडेंट तो किसी की फैमिली में कोई डेथ हो गई। कुछ लोग जो यहां आए भी बस 2 मिनट में इस घर से बाहर चले गए। इतने पैसे नहीं थे कि कोई दूसरा घर तुरंत ही खरीद लूं, इसलिए जैसे तैसे सारी दिक्कतों के बीच भी वहां रहना एक मजबूरी बन गई थी मेरी। एक रात बहुत तेज बरसात हो रही थी और बहुत जोर का तूफान था। मैंने घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद किए क्योंकि बारिश का पानी घर में आ रहा था। पहली बार इस घर में मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और शाम से ही लाइट गई हुई थी। कुछ तो अजीब था जो मैं अंदर ही अंदर फील कर पा रहा था। मैंने खिड़की खोल के अगल बगल देखा तो मैं समझ गया था कि मेरे घर का फ्यूज शायद उड़ा हुआ है। मैंने अपना टूल बॉक्स लिया और मीटर रूम की तरफ जब जा रहा था तो पीछे से मेरे कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। जैकी इस तरह कभी नहीं भौंका था। ऐसे भौंक रहा था जैसे वो काफी गुस्से में हो और सामने जो कोई भी मिलेगा उसे चीर फाड़ देगा। गुर्राता भौंकता जैकी मेरे एकदम पीछे पीछे चल रहा था। मैंने टॉर्च चला के पीछे देखा तो सिर्फ उसकी 2 चमकती हुई आंखें दिखी। मैंने जैसे ही मीटर रूम का दरवाजा खोला तो सामने जैकी की डेड बॉडी थी और मेरे पीछे एक आवाज। बरसात की उस रात मेरा कुत्ता जैकी मेरे पीछे पीछे था और मैंने मीटर रूम का दरवाजा खोला तो वहां जैकी की डेड बॉडी थी, पर कुत्ते की आवाज मेरे पीछे से आ रही थी। पलट के देखा तो वहां कोई नहीं था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। सोचा गार्डन में ही जैकी को दफना देता हूं। बरसात भी अब तक रुक चुकी थी। मिट्टी गीली थी तो खोदने में दिक्कत नहीं होगी। गड्ढा खोद के जैकी को उसमें डालने ही जा रहा था कि मेरे घर की छत पर कुछ जोर से गिरा और सत्यम के कमरे से जोर जोर से किसी के भौंकने की आवाज आई। मैं जितनी तेजी से भाग सकता था भागा और अपने बेटे के कमरे में पहुंचा। अंदर जो देखा
उस पर यकीन करना नामुमकिन था। सत्यम आराम से सो रहा था और जैकी आराम से फर्श पे लेटा हुआ था। मैंने तुरंत रूम की खिड़की से नीचे गार्डन में देखा। गड्ढा वहां वैसे का वैसे खोदा हुआ था, लेकिन जैकी की डेड बॉडी वहां नहीं थी। हिम्मत करके मैंने जैकी को छुआ तो वो पलट के सो गया। मैंने जरा जोर से जैकी के बदन पर अपना हाथ फिराया तो जैकी उठ के बैठ गया और मुझे देखने लगा, और उसके कुछ देर बाद ही उसने भौंकना शुरू किया। जैकी के भौंकने की आवाज से सत्यम की नींद टूटी। वो उठकर बैठा और उठते ही सत्यम ने मेरे पीछे देखते देखते डरे हुए चेहरे से बोला, पापा, आपके ठीक पीछे एक औरत खड़ी है। जैकी भी ठीक मेरे पीछे देखकर जोर जोर से भौंकने लगा, गुर्राने लगा। मैंने उस देखते हुए बाथरूम की तरफ जा रही है। मैंने तुरंत पलट के पीछे देखा। मुझे वहां वैसा कोई दिखाई नहीं दिया जिसे सत्यम और जैकी शायद देख पा रहे थे। मैं सत्यम को लेकर बाथरूम तक गया। मैंने बाथरूम की लाइट जलाई और सत्यम से पूछा, तुझे कोई दिखाई दे रहा है अंदर? सत्यम ने जवाब दिया, नहीं पापा, अब यहां पर कोई नहीं है। मैंने सत्यम को समझाते हुए कहा, बेटा, यह हमारा घर है, यहां हमारे अलावा और कोई नहीं रहता है। मेरे ये बोलते के साथ ही बाथरूम का शावर वाला नल अपने आप घूमा और शावर चालू हो गया। मैंने सत्यम को समझाया कि बेटा, ये हमारा घर है, यहां हमारे अलावा और कोई नहीं रहता। और मेरे इतना कहते के साथ ही शावर का नल मैंने अपने आप खोलते हुए देखा और फिर मेरी समझ आ गया था कि यहां रुकना अब खतरे से खाली नहीं था। मैं मेरे बेटे सत्यम और अपने कुत्ते जैकी को लेकर घर के नीचे वाले हिस्से में आया ही था कि जिस कमरे से हम भागकर नीचे आए थे, उस कमरे से बहुत जोर आवाजें आने लगी, मानो तूफान कहीं और नहीं मेरे घर में आया हूं। घर का दरवाजा खोल हम तीनों उस बारिश में घर से बाहर भागे। बाहर अंधेरा इतना था कि भागते भागते कब मेरे कदम लड़खड़ाए और मैं उस गड्ढे में गिरा जो मैंने थोड़ी देर पहले खोदा था। सत्यम का रोता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने था, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करके भी उस छोटे से गड्ढे से निकल नहीं पा रहा था। सत्यम बच्चा था, लेकिन समझ उसे बहुत थी। मेरी मदद करने के लिए उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, पर इससे पहले कि मैं उसका हाथ अपने हाथ से थाम पाता, किसी ने मेरे सत्यम को पीछे से खींचा। मैं बस मेरे बेटे को चिल्लाते और रोते हुए देख पा रहा था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। कोई उसे मेरी आंखों के सामने घसीटता घर के अंदर ले गया। जैकी लगातार भौंक रहा था और मेरी आंखों के सामने घर का दरवाजा बंद होने से पहले जैकी भी घर के अंदर घुसा। तकरीबन 5 मिनट के बाद बहुत कोशिश करने से मैं उस गड्ढे से बाहर निकल पाया, पर शायद अब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने घर के दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश की, पर घर का दरवाजा खुला नहीं। घर के अंदर
अंदर जो आवाजें थी वो सुन के मेरी रूह कांप गई थी कि मेरे सत्यम को कुछ ना हो जाए। उस रात का तूफान भी शांत हुआ और घर का दरवाजा भी खुला। बस नहीं थी तो सत्यम और जैकी की कोई खबर। पागलों की तरह मैंने घर का हर एक कोना छान मारा और आज उस घटना के 3 साल बाद भी मैं इस घर में मेरे सत्यम को खोज रहा हूं। कुछ दिन पहले बैंक से एक एम्प्लॉय आया था मेरे लोन के कागजात लेकर। हम सोफे पर बैठकर बात कर ही रहे थे कि वो उठकर सीधा घर के बाहर चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे भागा। घर के दरवाजे पर उसने कहा, सर आपके इस घर में भूत है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे एक नई कहानी के साथ।